आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र ढांड अंकल से कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी, हम लोग तो जितना मर्जी बोल लें कि हम लोग गुरु जी के पास जाते हैं, बट एक्चुअल जर्नी गुरु जब हमें अपने पास बुलाते हैं तभी शुरू होती है। बिना उनकी मर्जी के हम लोग उनके पास पहुंच भी नहीं सकते। चाहे हम लोग जलंधर मंदिर हो, चाहे दुगरी हो, चाहे दिल्ली बाय स्टेट हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, जब तक गुरु जी ना चाहें हम उनके पास नहीं आ सकते। तो ऐसे ही और गुरु जी हमेशा एक चीज बोलते थे, मेरे को लोग मंगल ਲਈ आंदे ने, गुरुआं ਨੂੰ मिलने ਲਈ कोई भी नहीं आंदा। ही सेज कि चाहे छोटी चीज ले लो, चाहे बड़ी चीज ले लो, हम लोग सब गुरु जी के पास मांगने के लिए ही जाते हैं। गुरु से मिलने के लिए कोई नहीं जाता। ही सेज जिसको गुरु से मिलने की चाह होगी ना, उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके पास खुद पहुंच जाऊं। यहाँ नई संगत, पुरानी संगत का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सारी संगत एक ही है। तो गुरुजी बोलते थे कई लोग 25-25, 30-30 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी मुझे नहीं पा सके और कई बार पहली बार कोई नई संगत आती है और मुझसे सब कुछ लेके चली जाती है। तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, तो सबके अपनी गुरुजी के एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैं भी गुरुजी से माँगने के लिए ही गया था, कोई इसलिए नहीं गया था कि मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा था। बट लेकिन हाँ, वो जब आपको बुलाना होता है, वही सिर्फ की शुरुआत भी मैं करता हूँ, एंड भी मैं करता हूँ। आपके बुलाने के लिए मैं बीच में 4 संगत डालता हूँ आपके। जब आपका और मेरा कनेक्शन हो जाता है, वो 4 के 4 संगत बाहर हो जाती है और मेरा और आपका कनेक्शन हो जाता है। जब हम लोग गुरु जी के पास चंडीगढ़ में जाने लगे, तो गुरु जी एक चीज वचन जरूर बोलते होते, "अरे रब नू पाना है, जे गुरु नू पाना है तो 3 चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा।" ही सेड गुप्त पाठ करया करो, लोक दिखावा नहीं करीदा हुंदा पाठ करदे। कई बार हम लोग बोलते हैं, कोई आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। एक तो गुरु कई बार आंखें आपकी जबरदस्ती बंद करवाता है। कई बार हम लोग जबरदस्ती दिखाते हैं कि मेरे से बड़ा सेवादार, मेरे से बड़ा भगत तो कोई हुआ ही नहीं है। कि इसे गुप्त पाठ करीदा हुंदा है। पाठ वो करो जो आपके अंदर 24 आवर चले। लोक दिखावा नहीं करना चाहिए। चलते फिरते पाठ करो, जब भी आपके पास टाइम लगे तब पाठ करो। गुरु जी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि अमृत वेले का सत्संग है, ये रात का सत्संग है, दिन का सत्संग है। कि इसे जब भी आपके पास टाइम लग जाए, दिन में 5 मिनट भी लग जाए आपके पास टाइम, वही भगवान है, वही अमृत वेला है। क्यों? आपका मन सच्चा चाहिए, आप गुरु को याद करें। गुप्त पाठ, गुप्त दान, कि इसे दान वो करो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे। लेकिन हम लोग एक हाथ से दे के जब तक पूरी दुनिया को नहीं बता देते कि ये दान मैंने दिया है, तो गुरुजी हंसते थे, कहते हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पंखों के ऊपर, कूलर के ऊपर नाम लिखवाते हैं मेरे पेरेंट्स का, पत्थर मार्बल के ऊपर नीचे पैरों में चलते हैं। कहते ये नहीं सोचते अपने पेरेंट्स का नाम हम मार्बल के ऊपर लिखवाते हैं, जिसके ऊपर कितनी दुनिया निकल के जाएगी ये भी नहीं पता, लेकिन नाम दिखाना है मुझे। कहते ऐसे दान कितना की फायदा, गुप्त दान करो, कहते जो किसी को पता ना लगे, एक हाथ से देके दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। गुप्त सेवा ही से सेवा वो करो जो लोक दिखावा ना हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ही से कई बार हम लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछे लगाते हैं कि पब्लिक मुझे देखे। कि इसे दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा है अपने मन को क्लीन करने के लिए, कि जितनी सेवा आप विदाउट किसी उसके करोगे, उतनी ही सेवा आपके मन आपका उतना क्लीन होगा। तो ये गुरुजी ने, जब गुरुजी यहाँ पे दिल्ली आ गए, तो गुरुजी ने मेरे ख्याल से, तो मैंने किसी को नहीं सुना कि गुरुजी किसी को भी बोलते थे, बस जब तक चंडीगढ़ में थे तब तक गुरुजी ने सबको बोला, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा करे करो, जो रब नू पाना है। तो जब हम लोग जाने लगे, तो गुरुजी का ऑरा एक डिफरेंट ऑरा है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने बुक्स में साधु संतों के बारे में बहुत देखा है, लेकिन गुरुजी तो एक डिफरेंट फॉर्म थे। कईयों को उन्होंने शिव जी के दर्शन दिए, कईयों ने गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए, कई संकर को 200 पातशाहियों के दर्शन दिए, किसी को साईं बाबा के दर्शन दिए। तो जिस भावना से कोई उनके पास जाता था, वो उसी को उसी में दर्शन देते थे। तो जब हम लोग जाते थे, तो गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते, मंगी दा नहीं हुंदा, मन्नी दा हुंदा है। मंग के अपने गुरुआं नू छोटा नहीं करीदा हुंदा। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा वो देगा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा नहीं वो देगा की। तो धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया कि गुरु की ब्लेसिंग 2 तरह की चलती है, एक होती है इंस्टेंट ब्लेसिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग। इंस्टेंट ब्लेसिंग जब आप फोर्सफुली मेरे से मांगते हो और रोना शुरू कर देते हो, मेरे पास आके मंदिर में जाके रोना शुरू कर देते हो, मेरी फोटो के सामने रोना शुरू कर देते हो, इस कॉल इंस्टेंट ब्लेसिंग। उसकी लाइफ शॉर्ट लाइफ होती है। एक होती है आप मेरे पे छोड़ देते हो कि गुरुजी मैंने आपको अपने पास छोड़ दिया, आपके पास अब आपके ऊपर है, आपने मुझे कब ब्लेस करना है, मेरी प्रॉब्लम कब आपने सॉल्व करनी है। ही से वो होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग, जब मैं अपनी मर्जी से ठीक करता हूँ। सेम आप कई पुरानी संगत है, जब देखा होगा तो गुरु जी क्या बोलते, कईयों को 5 साल की लाइफ ब्लेस की, कईयों को 2 साल की लाइफ ब्लेस की, कईयों को 10 साल की लाइफ ब्लेस की, तो कईयों को जा उम्र ब्लेस की थी।
तो यही गुरुजी का एक होता था कि डिफरेंट वे में चलता था कि मंगीदा नहीं हुंदा, मैं अपनी मर्जी से जो दे दूं उसी में आप देखो। तो मैं भी शिव जी का बहुत भगत रहा हूँ। मैंने बचपन से 5 साल की ऐसे शिव जी की बहुत चैंटिंग की है। तो जब गुरुजी के पास जुड़े, तो बैसाखी के ऊपर हम लोग गए थे। तो अमरनाथ की यात्रा जुलाई में शुरू हुई, तो मैं भी अमरनाथ की यात्रा पे वहाँ पे पहुँचे। रात को 12:30 हमारी टर्न आई। तो मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि उस समय बिल्कुल न्यू-न्यू कनेक्ट हुए थे। तो कोई संगत बोलती है मुझे कि गुरुजी ने यहाँ दर्शन दिए, कोई बोलता है शिव जी के दर्शन किए, कोई कुछ दर्शन बोलता था। लेकिन एज़ ए न्यू संगत इस टोटली दिमाग से ऊपर निकलता था कि ये लोग कैसे हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी अपने आप को शिव रूप में कैसे दर्शन करवा सकते हैं? एक ह्यूमन बॉडी गुरु नानक देव जी के कैसे दर्शन करवा सकते हैं? तो हम लोग भी जब रात को मेरी टर्न आई, तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों अमरनाथ की गुफा में खड़े थे, तो हम दोनों को फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा ये तो वही फ्रेग्रेंस है जो हम लोग चंडीगढ़ में गुरुजी से आती है। एट दैट टिल टाइम मैं सिर्फ एक ही चीज़ समझता था कि गुरुजी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं, जिसकी फ्रेग्रेंस जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वहाँ पे फ्रेग्रेंस देखी तो होश उड़ गए हम दोनों के। देन मैंने अपनी आँखें बंद की, आँखें बंद करके मैं अ, मैं आँखें बंद की मैंने, आँखें बंद करके मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ। उस समय शिवलिंग का साइज़ 4.5 फुट से 5 फुट का शिवलिंग था। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या चीज़? कोई आपको गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता मैंने आप में ये दर्शन दिए, कोई मैंने बोलता मैंने आप में ये दर्शन दिए। कोई सब कुछ उल्टा-फुल्टा है। क्यों पंजाबी गाने चलते हैं, आप संगत से डांस भी करवाते हो। ये तो कभी कहीं देखा ही नहीं है। देन एक छोटी-सी लाइट ब्लिंक करती हुई एक ज्योत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई और उस ज्योत ने तकरीबन 1.5 से 2 फुट का एक औरा बना लिया। इतनी बड़ी ज्योत हो गई वो। तो उसमें पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए मुझे, फिर अपने, फिर शिव जी के, फिर अपने, फिर वही गुरुजी की जो पंजाबी में आवाज़ होती थी, कहंदे कमलिया मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं ते शिव इक्को ही रूप, इक्को ही जोत हाँ। साडे दोनों च फर्क ही नहीं कोई। इमीडिएटली वो जोत बाइंड अप हुई और दोबारा जाके शिवलिंग में समा गई और वो मैं लाइव देख रहा हूँ, कोई आँखें बंद नहीं है उस समय। तो 12:30 मुझे दर्शन दिए रात को और रात को 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं। तब तक हमें नहीं मालूम होता था, लोग सत्संग में सुनाते थे कि गुरुजी के ड्रीम आते हैं, गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज़ होती है। लेकिन वही बात है, जब तक आपके साथ नहीं बीतती, तब तक आपको नहीं पता लगता कि ड्रीम क्या चीज़ है। कई संगत ये भी बोलती है, आपको ड्रीम आ रहे हैं, मुझे तो ड्रीम नहीं आ रहे। इस नेसेसिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। कोई कि मेरे को उनको ड्रीम आ गया, मुझे नहीं ड्रीम आया, हो सकता है आपको ड्रीम की ज़रूरत ही ना हो, आपको गुरुजी वैसे ही ब्लेस कर रहे हों। तो गुरुजी वाइफ के ड्रीम में आए लुधियाना में और नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। कभी शिव जी का रूप बना रहे हैं, कभी शिव जी का बाल रूप बना रहे हैं, कभी खुद शिवलिंग त्रिशूल पकड़ के नंदी बैल के ऊपर बैठे हैं। 2-3 बार दिखाया, कहते आंटी मैं नरिंਦਰ ਨੂੰ दर्शन करवाते अमरनाथ ਦੀ गुफा ਦੇ ਵਿੱਚ, तू भी दर्शन कर ला। तो विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं और शिव एक ही रूप, एक ही जोत हैं। लेकिन हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा। क्यों? जब तक गुरुजी ना समझाना चाहें, तब तक हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते। मैं भी गुरुजी के पास बिना मतलब के नहीं गया था। मेरी वाइफ को किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, शादी के टाइम पे ही किया था और उसका मैंने बहुत इलाज करवाया था। कोई पीर, पैगंबर, मस्जिद, पीरों की जगह, पंडित, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, आप हर एक जगह जाते हो। कोई मंदिर नहीं छोड़ते, मस्जिद नहीं छोड़ते, गुरुद्वारा साहब नहीं छोड़ते। हम लोग भी हर एक के पास भटके थे। तो जब गुरुजी के बारे में पता लगा, गुरुजी ने 2005 में या 6 में नए साल का फंक्शन अ सेलिब्रेशन किया 95 में, सॉरी 95-96 में सेलिब्रेशन किया था पटियाला में, दीवाना अंकल के यहाँ पे। तो उन्होंने फोटोग्राफ बाँटी थी। तो वो फोटोग्राफ मेरे मामा जी और मामी जी दोनों पटियाला गए थे। वो फोटोग्राफ उनको मिली, उन्होंने एक फोटोग्राफ हमें दे दी। वो गुरुजी का बुलाने का बुलावा था कि फोटो हमारे घर पे आ गई, लेकिन टाइम उनके द्वारा फिक्स किया हुआ था कि मुझे दर्शन कब देने हैं। जब वो फोटो आ गई तो हम लोग पड़ी रही फोटो वो, तो उन्होंने बोला कि आप लोग भी जाके माथा टेक के आओ। ऐसे-ऐसे गुरुजी की ओर करते हैं। तो सबसे पहली बार हम लोग बैसाखी के ऊपर गए। तो बैसाखी के ऊपर देखा तो गुरुजी ने 2 बार चोला बदला और गुरुजी पंजाबी गाने चल रहे हैं। मेरे ख्याल डॉली क्लेरी आंटी गाना गा रही थी। तो देखा, ठीक है, अटेंड किया, लंगर वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा, प्रसाद लिया, गुरुजी से वापस आने लगे। तो एक छोटे से ग्रुप बैठा था जो सत्संग कर रहा था बिल्कुल लास्ट में बैठ के, हार्डली 5-6 लोग होंगे। तो जो हमें लेके गए थे वहाँ पे खड़े हो गए, वहाँ पे बात करने लगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलते हैं कि जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा या जिसको मैं अपने पास बुलाना चाहूँगा,
मैं उसके घर पे ज़रूर जाता हूँ, विज़िबल, अनविज़िबल। ज़रूरी नहीं है कि वो विज़िबल रूप में ही आएँ आपके पास, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं आपके पास। तो हम लोगों ने उस समय तो बिल्कुल पहली बार तो गए थे, सारा सत्संग उनका सुनाया वो सिर के ऊपर से निकल गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक आप किसी को इनवाइट नहीं करोगे, तो आपके घर पे कौन आ जाएगा? चाहे गुरु है, चाहे आपका गेस्ट है, जब तक आप नहीं बुलाओगे, आपके घर पे कोई नहीं आएगा। बट गुरुजी की लीला थी, तो हम नेक्स्ट सैटरडे फिर गए। उसके नेक्स्ट सैटरडे से पहले ही मॉर्निंग हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मॉर्निंग अराउंड 4-4:30 हमारे बेडरूम का गेट खुलता है अपने आप। वाइफ को क्या दिखाते हैं कि एक शैडो खड़ी है, जिसके सिर के ऊपर बाल नहीं है और एक लंबी कमीज पहनी हुई है और नीचे धोती पहनी हुई है। तो गेट खुलता है, वाइफ ने देखा, तो वो हाथ करके खड़े थे, तो इमीडिएटली वाइफ डर गई। इन्होंने मुझे उठाया इमीडिएटली कि देखो वो लेडीज़ आ गई है जो मुझे परेशान करती है। तो जैसे ही लाइट जलाई, वहाँ कुछ भी नहीं था, बट बेडरूम का गेट खुला था। उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बेडरूम का गेट कैसे खुला। बट एक हल्की-सी फ्रेग्रेंस थी, जो गुरुजी के बॉडी से आती थी। तो हम लोग ठीक है, खत्म हो गया। उस दिन मैं अपने ऑफिस चला गया, वाइफ ने अपनी पूरी क्लीनिंग वगैरह घर की हुई। तो लास्ट डे हमारे मंदिर बना हुआ था, तो दूर मंदिर में जब सब लाइटें बंद हो गई, पूरा क्लीनिंग हो गई, तो दूर से लाइट के ऊपर ऐसे था जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही हो। दूर से वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो वाइफ ने वहां जाके देखा, तो एक तार पड़ी थी। तो उन्होंने बोला ये तो शायद किसी माता की चुनरी पड़ी होती है, कई बार शादी का कोई हार पड़ा होता है उसकी होगा। इन्होंने संभाल के रख दिया। और जैसे ही शाम को आया, तो मुझे बोला कि ऐसे ऐसे तार मिली है, पता नहीं कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने कोई अलमीरा वगैरह भी नहीं खोली। लेकिन मैंने सारे मैच किए, किसी से मैच नहीं हुआ, फिर भी मैंने मंदिर के बीच में उठा के रखा। ये रूटीन डेली चलना शुरू हो गया, कभी 1 कभी 2, पूरी क्लीनिंग के बाद वो स्टोर में मंदिर में मिलनी शुरू हो गई तारें। तो मेरे पास तकरीबन 15 से 20 तारें अभी तक भी पड़ी हैं। तो बाद में जब हम लोग एक बार चंडीगढ़ गए, तब गुरुजी ने बोला था, कई बार संगत को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपके घर पे आता हूँ, आपके घर में कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता हूँ मैं। तो गुरुजी ने वो तारें छोड़ी। जब हमने वो चेक करवाई, वो सुच्चे तिल्ले की गोल्ड की तारें थी, जो गुरुजी अपने चोले में से छोड़ के जाते थे, जस्ट टू प्रूव इट कि मैं तुम्हारे घर पे विजिट करके आया हूँ। तो ये जर्नी हमारी यहाँ से शुरू हुई। फिर गुरुजी के पास गए। तो जब से गुरुजी के पास गए, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, तो एक हमेशा नई संगत क्या बोलती है, जो आपको पुराने लेके जाते, लोटा ब्लेस करते हैं गुरुजी। अब गुरुजी लोटा मंगवाते थे जब आपको कोई चीज ब्लेस करनी होती है, तो उन्होंने बोला आप लोटा लेके चले जाओ, क्योंकि गुरुजी लोटे के साथ ही सब कुछ ब्लेस करते हैं। तो टाइम बीइंग गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया लोटे को लेके, लेकिन उस समय जब हम लोग लेके गए, अगर मैं बोलूँ तो 90% संगत वहाँ पे वो थी, जो वीवीआईपी थी चंडीगढ़ में, 33 सेक्टर में, जिनकी कारों के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। तो हम लोग तो वहाँ भी किसी काउंटिंग में नहीं आते थे। तो जैसे ही हमारी टर्न आई, तो मेरी मदर ने गुरुजी के आगे लोटा किया, तो गुरुजी ने लोटा पकड़ा और मेरी मदर को कहते, की गल होगी, मैंने मंगवाया लोटा, कद लिए आए हो? तो मेरी मदर इतनी पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई थी, गुरुजी इतनी जोर से बोले थे कि सारी संगत देख रही थी एक दूसरे की तरफ, कि गुरुजी तो कभी नाराज नहीं होते, गुरुजी आज इतने गुस्से में क्यों हैं? कहते मैं तो मंगवाया सी लोटा, काहे लेके आई हैं? कहते गुरुजी मेरी नूंह बीमार रहंदी है। फिर मैं की करा, तेरी नूंह बीमार रहंदी है, जाके डॉक्टर नूं दिखाओ, मेरे कोल की करन आए हो? मैं डॉक्टर हां किते? तो मेरी मदर के लिटरली आँखों में आँसू थे। उनके 1 या 2 के बाद मैं खड़ा था संगत के बाद। मैं अपने मन में एक ही क्वेश्चन चल रही थी कि आज के बाद इस गुरु के पास मैं कभी नहीं आऊँगा। जिसको लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं है, वो कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे गुरु का क्या करना? मैं नहीं आऊँगा। तो लोटा देखा, लोटे के देख के फूँक मारी, कुछ नहीं पूछा, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, फूँक मारी और फूँक मार के जा आंटी तो समझ किवें इहनूं यूज़ किवें करना वै। तो बाहर आ गए, तो बाहर आके हमारी सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर तू-तू मैं हो गई कि आज के बाद यहाँ नहीं आना, लोटा आपको यूज़ करना करो, लोटा नहीं यूज़ करना छोड़ दो। तो हम लोग चले गए, उसको 15 दिन यूज़ किया, कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जब तक हम तब तक गुरु को नहीं मानते, जब तक हमारा काम नहीं होता। हम जब काम होना शुरू होता है, अगर इस जगह काम, इस दर पे काम नहीं हुआ, तो दूसरा दर ढूँढ लेंगे। हम तो इसी पर्पज़ के लिए जाते हैं ना सारे लोग। तो जब वो 15 दिन कुछ नहीं हुआ, तो फिर भी, लेकिन गुरुजी इज़ अ मैग्नेटिक। गुरुजी जब आपको आपकी बाजू पकड़ लेते हैं, तो गुरु नहीं छोड़ता, आप छुड़वाने की जितनी मर्ज़ी कोशिश करो। क्यों? बहुत जन्मों के बाद जाके गुरुजी मिले हैं हमें, भगवान खुद मिला है हमें। तो वो जब बाजू खुद पकड़ ले, तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम फिर सैटरडे पहुँचे, उसके नहीं सैटरडे पहुँचे, लंगर किया, सब कुछ किया, बट कोई भी फ़र्क नहीं था। क्यों? टाइमिंग होती है, गुरुजी का ठीक करने का टाइमिंग है, तरीका है।
उनके ब्लेस करने का तरीका पहले भी नहीं किसी को मालूम था, आज की डेट में भी किसी को नहीं मालूम। तो थर्ड वीक में जाके किसी ने बोला आप एक काम करो, दुगरी के पास एक लसोई गांव है, वहां संतों ने कुटिया में गंगा जमुना सरस्वती निकाली हुई है, आप वहां पे जाके नहा के आओ, और आरती के टाइम पे खड़े हो, वहां पे जो ब्लैक सोल वाली सोल्स होती हैं ये भी निकल जाती हैं। तो हम लोग सुबह सुबह गए, वहां पे किया जो उन्होंने बोला था। उसके बाद हम लोग दुगरी आ गए, गुरु जी के जन्म स्थान पे गए, तो माथा टेका। तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने एक छोटी सी ईंट का टुकड़ा उठा के मुझे मुझे दे दिया और कहते बेटा इन्हें संभाल के रखी, जहाँ पे महापुरुष पैदा होते हैं ना उसकी मिट्टी भी सोने के भाव होती है। लेकिन मैं तो गुरुजी को भगवानता मानूं, महापुरुषता मानूं, जब मेरे साथ कोई बीता हो तो मेरे लिए। लेकिन हाँ, शिव पुराण पढ़ा हुआ था बहुत बार। हमें यह है कि शिव पुराण में शिव जी कब आए 12 ज्योति शिवलिंग में किसी को नहीं पता। गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहब में कब आए हमें नहीं मालूम, गुरु गोविंद सिंह जी कब आए हमें नहीं मालूम। लेकिन हम उस जगह को प्रणाम करते हैं कि जहाँ पे महापुरुष भगवान शिव, जब कोई गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी आए जिन्होंने आके वहां पे चरण डाले हुए हैं, हम उस जगह की मिट्टी को भी प्रणाम करते हैं। तो मैंने वो ईंट का टुकड़ा लिया, उन्होंने बोला इसको अच्छी तरह धो के कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देना, हो सकता है गुरुजी जल्दी मेहर करेंगे। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चली थी, इतनी देवी देवताओं की फोटो पड़ी है, एक और ईंट रख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काम कर गई तो बहुत बढ़िया, नहीं काम करेगी तो कोई इसको जल प्रवाह कर देंगे दिवाली के बाद, जैसे हम लोग घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं। उस समय मेरे मन में यही चल रहा था। तो हमने ला के अच्छी तरह रखा। तो 1 या 2 दिन के बाद मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो मेरे बेटा 6-7 महीने का था, 1 साल का था। तो वो एक बेड पे लेटे हुए हैं, मैं एक बेड के ऊपर, सिंगल बेड के ऊपर अपने रूम में लेटा हुआ हूँ। तो रात को क्या देखता हूँ, गुरुजी मेरे पास पीछे आके खड़े हो जाते हैं। ड्रीम में गुरुजी ने व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ है। तो मैं अपनी वॉच देखता हूँ, तो वॉच में 12:30 बजे हैं रात के। तो गुरुजी ने आके मुझे, नरेंद्र उठ। जब मैंने देखा तो पीछे गुरुजी, मैं कहा गुरुजी आप इस वक्त कहाँ? मैं कहा रात के 12:30 बजे। कहते उठ, जल्दी उठ, खड़ा हो। तो गुरुजी ने हाथ किया मेरी वाइफ की तरफ, और वो सो रहे थे, वहां से उसमें से सोल निकाली, जो वो ब्लैक मैजिक वाली जो स्पिरिचुअल जो सोल थी ब्लैक मैजिक की, उन्होंने डाल के मेरी बॉडी में डाल दी। तो मैं एकदम से अपनी बेड के ऊपर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मेरी पूरी फैमिली उठ गई, क्या हो गया, क्या हो गया? तो गुरुजी कहते अपने परिवार को बोल दे कोई भी तेरे पास नहीं आएगा, बस आज नजारे देख। तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो लेडीज ने जब बोलना शुरू किया, मेरी वॉइस बदल चुकी थी, लेडीज की वॉइस निकलनी शुरू हो गई थी। तब वो बोल रही थी, देख तूने मेरा कितना इलाज करवा लिया, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं आ सकी, लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकती। फिर बोलती जा रही है। तो गुरु कहते चलो फिर खेड़ा छो। तो वो फिर बोलती जा रही है, क्या देख मुझे कोई माइका लाल कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इतनी पावरफुल हूँ। तो गुरु जी कहते जाना है क्या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? तो उसने बोला नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो मेरे देखते देखते गुरुजी ने हाथ जोड़े, गुरु कहा चलो फिर खड़ा चढ़ो चलो। तो देखते देखते मेरी बॉडी में से एक लाइट जोत निकलती है, लाइट निकलती है और हमारे घर से बाहर चली जाती है। गुरुजी कहीं से चंगा नरेंद्र नमस्ते, सौ जो। मैं लेट गया, सुबह उठा, पूरी बॉडी में पेन हो रही थी, लेकिन पूरे का पूरा जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था, तो पूरा का पूरा मुझे याद था कि गुरुजी क्या दिखा रहे हैं, जो रियलिटी में मेरे साथ बीत चुका था उस समय। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग गुरुजी के पास चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ जाके जैसे ही हम वाइफ ने पहला कदम गाड़ी से नीचे रखा, तो उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई और जैसे फटा हुआ दूध होता है, गुच्छों के गुच्छे उसकी बॉडी में से बाहर गए। जैसे ही जाके हम लोग क्यू में लगे, माथा टेका गुरुजी को, गुरुजी हलवा प्रसाद पहले ही आके बांटते थे जब आसन के ऊपर विराजमान होते थे। तो जैसे ही उन्होंने हलवा प्रसाद मुझे देने लगे, कहते हाँ सुना फिर संगत नू ਇੱਟ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੀਚੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। कहते गुरु ਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡਾ कल्याण किमें करना है, आप अपना दिमाग ना लगाओ कि उसका कल्याण ऐसे किया तो मेरा कल्याण भी ऐसे हुआ। इसे सबकी जर्नी अलग है, सबकी मेडिसिन यहाँ पे अलग है, सबको ब्लेस करने का तरीका यहाँ पे अलग है। और वो दिन था और आज का दिन ना, कभी उसके बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है, तो गुरु जी ने मेरी सेकंड लाइफ ब्लेस की हुई है। तो गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन, अदरवाइज मेरा 25th को मेरा बर्थडे निकल के गया। तो ऐसे ही मैं अपने बर्थडे के ऊपर अहमदाबाद बैठा था, मेरी अहमदाबाद में पोस्टिंग थी। तो नॉर्मली रूटीन में डेली गुरु जी से बात होती थी। तो महीने में अगर 30 दिन बात करूं, 30 दिन में 20 दिन मेरी बात गुरु जी से होती थी।
लेकिन जिस दिन आपका कोई खास दिन हो, आपको उम्मीद होती है कि गुरुजी आज फ़ोन करेंगे, बट उस दिन कोई फ़ोन नहीं आया, तो अराउंड 3:30-4 बजे तक मैं वेट करता रहा। उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फ़ोन के, क्यों? गुरुजी स्नान करने के लिए जाना होता है, गुरुजी ने क्योंकि संगत में आना होता है फिर। तो लेकिन 3:30-4 बजे के नियर अबाउट गुरुजी का फ़ोन आया, तो जैसे ही गुरुजी का फ़ोन आया, आई एम सो हैप्पी। तो जैसे ही फ़ोन आया, फ़ोन उठाते सार ही, "बोले चंगा हो नरेंद्र, जन्मदिन ਦੀਆਂ बहुत-बहुत मुबारकां तैनूं, हैप्पी बर्थडे बई।" तो आई एम लिटरली क्राइंग कि भगवान आपको फ़ोन कर रहा है। मैं कहा गुरुजी आपको मेरा जन्मदिन याद था, क्योंकि मैं तो अपने आप को किसी गिनती में काउंट ही नहीं करता था। इसे कमलिया ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है, ਤੇ ਪਿਛਲੇ जन्मां ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ पता है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते देख तैने सोचा थी नरेंद्र रब तेनों ब्लैसिंग दूंगा। तो मैं चुप था, मैं कहा नहीं गुरुजी मैं तो सिर्फ वेट कर रहा था कि आप फोन करो। तो ही सेड कि देख तेरे फादर इन लॉ का फोन आया कि नहीं आया। मेरे फादर इन लॉ मास्टर जी गुरुजी के क्लास फेलो थे, तो उस समय वो गुरुजी के पास आने लग गए थे। कहते मास्टर जी का फोन आया। मैं कहा नहीं गुरुजी देख ला, मैं हुणी मास्टर जी को खड़काना। तो उनको इमीडिएटली फोन गुरुजी ने अच्छा चंगा नमस्ते, तो मेरे फादर इन लॉ को फोन किया। मेरे फादर इन लॉ उस समय लुधियाना डीएमसी में थे, मेरी वाइफ को लेके गए थे, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने फोन किया, कहते हाँ जी मास्टर किथे। कहते गुरुजी मैं लुधियाना डीएमसी में हूँ, डिम्पल को दिखाने के लिए आया हूँ। कहते क्यों डिम्पल को की हो गया। कहते गुरुजी वो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो पंपिंग में लग रहा है, कोई सांस चढ़ रहा था। कहते कुछ नहीं होया डिम्पल हूँ एम कहते डॉक्टर ने चक्कर च पे हूँ। तो आज नरेंद्र का जन्मदिन सी, ही कॉल मी नरेंद्र, ही कॉल मी जमाई, ही कॉल मी बेटा। तो आपको हर एक रूप में हर एक चीज तरह उन्होंने प्यार किया। ही से जमाई का जन्मदिन सी, उन्होंने फोन किया तेने। वो कहता गुरुजी मैं तो आज उन्होंने बोला कि मैं तो आज यहीं पे बिजी था, भूल गया। तो अच्छा हुनी फोन कर। तो उन्होंने इमीडिएटली फोन किया, वहां फोन काटा तो गुरुजी ने मुझे फोन किया। कहते देख नरेंद्र मैं मास्टर जी को खड़काता, उन्हीं तेनों फोन करनगे। तो अभी उनका फोन ही चला था, पीछे मेरे फादर लॉ का फोन आ गया। उन्होंने बात की, विशेष वगैरह की, मेरी बात की। तो उसके बाद गुरुजी ने उनको फोन किया, हाँ होगी नरेंद्र ना गल। मैं क्या, उन्होंने बोला हाँ। फिर गुरुजी ने मुझे तीसरी बार फोन किया, हाँ नरेंद्र आ गया मास्टर। ही से नरेंद्र दस कौन कम आया, गुरु कम आया कि सौरा कम आया। ही से कोई रिश्तेदारी कम नहीं आनी ਤੁਹਾਡੇ, इनफैक्ट माँ बाप भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आने, भाई भैन भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आने, ਤੁਹਾਡੇ अपने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आने। लेकिन अगर गुरु ते विश्वास है ਤਾਂ गुरु ਤੁਹਾਡੇ हर वक्त अंग संग खड़ा, गुरु ही काम आना है और कोई काम नहीं आना। तो ये मेरे बर्थडे पे आ गया। तो उसके बाद ऐसे 3 संत, आज जैसे आज अक्टूबर नवंबर का महीना था, तो 3 संत हमारे घर के बाद लुधियाना एज ए बैगर बन के आए। एक की लेग्स खराब थी, तो दूसरा बहंगी लेके उसकी ट्रॉली को धक्का मार रहा था, और तीसरा उनके साथ था। हमें हमारे घर के बाद शॉप है, तो वहीं पे आके वो खड़े हो गए। मेरी मदर और फादर बैठे थे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, आप इतने ब्रदर हो, इतने सिस्टर हो। तो उन्होंने बोला कि जो बड़ा बेटा है ना, आपके 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है उसकी डेथ हो जानी चाहिए। तो मेरी मदर ने बोला नहीं, मेरी मदर ने उनको टेस्ट करने के लिए बोला कि आजकल फ्रॉड बहुत है। उन्होंने बोला बाबा जी मेरे यहाँ पे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन आप उसके लिए कुछ उपाय बताइए, क्योंकि उसके इन लॉज वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। तो वो जो संत थे, तो उन्होंने बोला देख माई, संतां नाल महापुरुषों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तेरे 2 ही बेटे हैं, और बड़े बेटे की यानी कि मेरी डेथ हो जानी चाहिए अभी तक, वो जिंदा तो नहीं है अभी। उन्होंने बोला वो जिंदा है, वो ऑफिस गया, वो इन बिटवीन मेरी वाइफ और मेरा बेटा बाहर आता है। तो उन्होंने बोला ये देखो उनका बेटा है और ये उसकी वाइफ है। मेरी वाइफ ने शॉल ओढ़ा हुआ था, और तो लॉकेट अंदर था, गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, गुरुजी से ब्लेस करवाया हुआ, वो अंदर पहना हुआ था। तो कहती बेटी तू जिसको मानती है ना, वो हमेशा तेरे अंग संग रहता है। तो मेरी मदर ने पूरी बात बता दी थी मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ कहती बाबा जी एक चीज बताओ, अगर मेरा गुरु जिसको मैं मानती हूँ वो मेरे अंग संग रहता है, तो मेरे हस्बैंड का बाल भी भंका नहीं हो सकता। आपने कैसे बोल दिया उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो हंसने लग गए। उन्होंने बोला हम तेरे हस्बैंड के लिए पाठ करेंगे। एक डे उन्होंने डिसाइड कर दिया, मुझे वो दिन याद नहीं है, लेकिन वो जो दिन था वो गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, कि ये दिन अगर निकल गया, अगर शिव चाहेगा तो ये दिन इसकी उम्र ब्लेस हो सकती है। अगर ये दिन निकल गया इसका बाल भी बांका नहीं होता, लेकिन इसके बहुत रेयर चांसेस हैं इसका ये टाइम निकलने के लिए। तो उन्होंने बोला उपाय करना। तो वाइफ और मदर कहते हैं हम आपको जो मांगोगे वो दूंगे, लेकिन आप इनके लिए पाठ करो, जिस दिन ये निकल जाएगा आप उस दिन जो मर्जी आके मांग लेना। तो वो चले गए। जैसे 2-3 मिनट हुए निकले हुए, तो मेरी मदर और मेरी वाइफ दोनों बातें कर रहे हैं, यार वो और किसी के घर पे तो रुके नहीं, वो कहाँ चले गए। तो जैसे ही उनके पीछे गए, आके जाकर टर्न पे भी देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तो इमीडिएटली वहां से चले गए वो।
तो जिस दिन डे आया उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे था। तो वाइफ कहती है आप एक काम करो, आप ना एम्पायर स्टेट चले आओ गुरु जी के पास, अगर आपको कुछ होना भी होगा तो गुरु जी के चरणों में होगा। गुरु जी के पास तो मौत भी नहीं आती, काल भी नहीं आता। अगर गुरु जी चाहेंगे तो आपकी मौत को भी टाल देंगे। आप चले जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर कुछ हो भी गया तब भी मैं मान लूंगी, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैं गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने उससे पहले, मैंने गुरु जी से जुड़े हुए टाइम भी हो गया था, मैंने कभी भी गुरु जी को गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा था, ना मैंने उसके कभी बाद देखा है। लेकिन उस दिन रात के 1:30 बजे तक गुरु जी ने गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, और मेरे ख्याल से 1:30 से 2 बजे मुझे छुट्टी दी वापस जाने के लिए। और रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में वाइफ को ड्रीम दिखा रहे हैं लुधियाना में कि मैं भी लेटा हुआ हूँ और बेटा भी लेटा हुआ है और वाइफ भी लेटी हुई है, और गुरुजी ड्रीम में आते हैं उनके। गुरुजी आके पास खड़े हो गए, और गुरुजी के साथ कौन है? काली माता साथ है गुरुजी के। गुरुजी के साथ काली माता। तो गुरुजी ने आवाज लगाई, नरेंद्र उठ। तो मेरी वाइफ भी उठी, मैं भी उठा, उठ के हम लोग बैठ गए। तो गुरुजी कहते देख नरेंद्र, तेरा टाइम बहुत खराब चल रहा सी, किसी ने कुछ किया हुआ था तेरी मौत के लिए, तेरी डेथ लिखी हुई थी, इसीलिए मैं काली को साथ लेके आया हूँ। इसे काली की काट काली ही काट सकती है, मेरे में पूरी पावर है कि मैं काली की काट भी काट सकता हूँ, जो सबसे ऊपर, क्योंकि मैं हूं, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं काली की काट भी काट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं काली की किया हुआ ब्लैक मैजिक काट दूं तो काली की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं काली को ही लेके आया हूँ। क्यों? जितनी भी देवियां हैं ये सारी मेरी बेटियां हैं, काली भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं काली को ही साथ लेके आया हूँ। क्यों? मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योत हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला, तो जैसी काली माता का विराट रूप था, तो गुरुजी ने काली माता को इशारा किया ब्लेस करने के लिए। तो काली माता जी ने अपना एक हाथ खड़ा किया, उनके हाथ में चांदी की एक छड़ी आ गई। तो गुरुजी ने बोला अपने हाथ का रख गए, तो हाथ किए उन्होंने, चांदी की छड़ी से मेरे हाथों के ऊपर मारा, मेरी कोनियों के ऊपर उन्होंने हिट किया चांदी की छड़ी से। तो गुरुजी कहते, वाइफ को कहते, डिंपल मैं कालीन लेके आए हैं, मैं तू भी ये तो ब्लेसिंग ले ला। तो वाइफ कहती गुरुजी मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये जोर से छड़ी मारेंगी। तो गुरुजी कहते तू भी मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है, तेरे जोर से नहीं मारेगी क्योंकि मेरे साथ आई हुई, मैं लेके आया हूँ उसे। तो काली माता भी हंस रही है, तो वाइफ ने मना कर दिया, गुरुजी मैंने नहीं छड़ी मरवानी। तो गुरुजी ने बोला, कहते देख डिंपल ए ना सोची, मैं ड्रीम च तेरे घरे आए हैं, मैं रियलिटी च विच तेरे घरे आया मैं काली ਨੂੰ लेके, जा उठ के जाके मेरी मंदिर दे विच फोटो देख के आ। तो गुरुजी ने इसे उठाया, और जैसे ही वो ड्रीम वाइंड अप हुआ, जी उठी और जाके मंदिर में लाइट जला के फोटोग्राफ देख, जो सबसे पहली फोटोग्राफ हमें मिली थी लाल कलर के चोले की फोटोग्राफ थी, बहुत छोटी सी। तो उस चोले, उस फोटो का चोला रेड से ब्लैक बन गया था, और 5 मिनट वो ब्लैक रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो कर्टन उठना शुरू हो गया और वो दोबारा रेड चोला बन गया। तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन था कौन नहीं था। तो ये सब चीजें फिर मुझे गुरुजी ने 2002 में जाके बताई। तो ही सेज नरेंद्र तेरे घरे मैं भीख मंग के आया, मैं ब्रह्मा ते विष्णु तिन्ने तेरे घरे भीख मंग के आए सी, जो तेरी लाइफ ब्लेस करके आए सी। तो हम लोग तो सोचते हैं कि गुरुजी हमें इसी रूप में मिलेंगे, तो गुरुजी बोलते थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मिलना चाहता, ये ना सोचो कि मैं तुम लोगों को कैसे मिलने के लिए आऊंगा। तो ऐसे ही एक बार गुरुजी के पास जलंधर बैठे थे, तो बैठे बैठे गुरुजी का हुक्म होता कि दोपहर के टाइम पे आके माथा टेक के जाया करो। मैं, मेरे दोनों कलीग गोल्डी और बाबा तीनों हम लोग माथा टेकने जाना। गुरुजी कहते मैं तुम्हें मिलूं, मैं तुम्हें ना मिलूं, तुम लोगों ने आना है और आके चाय प्रसाद पी के चले जाना है। तो ही से 1 से 2 लंच ब्रेक होता है ना तेरा, 1 तो 1:30 तेरा लंच, 1:30 तो 2 तेरा गुरुआं वाला लंच, तूने आके माथा टेक के जाना, इसको नागा नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग हर रोज जाते थे, कई बार गुरुजी मिलते थे, कई बार गुरुजी नहीं मिलते थे। तो एक दिन ऐसी दोपहर का टाइम था, तो गुरुजी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे जलंधर में, और हम लोग वहां पे गए, तो गुरुजी के कुछ कपड़े ड्राई क्लीन होके आए। गुरुजी ने मुझे वो ड्राई क्लीन कपड़ों में से एक अपनी टी शर्ट उठाई और मुझे उठा के बोल के कहते नरिंदर, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੈਨੂੰ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। तो इसे प्योर वूल, गुरुजी को सर्दियों में भी गुरुजी एसी चला के बैठते थे, पंखा चला के बैठते थे, और वो प्योर वूल की टी शर्ट मुझे दिखा रहे थे, जो कि मैंने तो उनको कभी पहनते नहीं देखा था क्योंकि उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। तो मैं कहा गुरुजी आप प्योर वूल की टी शर्ट पहनोगे? मैं कहा इसे लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो मैं कहा गुरुजी आप इतने प्योर वूल की टी शर्ट पहनोगे? मैं कहा गुरुजी आपको पिंपल्स हो जाएंगे। तो ही से 10 इन्ने साल हो गए नरेंद्र तेनों मेरे लड़ लगे, तेनों हजे तक यही नहीं पता तेरा गुरु की चीज है।
की पावर है, कहंदे तेनू हजे यही नहीं पता। ही सेड ना मुझे गर्मी आती है, ना मुझे सर्दी लाती है, ना मैनू कदे पसीना आंदा, कहंदे मेरी बॉडी दे विच तां ब्लड भी है नहीं, कहंदे। तो मैंने बहुत माफियां मांगी, लेकिन गुरुजी जब तक आपको शिक्षा नहीं दे देते, जब तक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते, तब तक वो छोड़ते नहीं है। एवरी डे जैसी चाय की सेवा होनी, लंगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी, तो गुरुजी इंट्रोड्यूस कराते थे कई संगत से, अब मिलो, कहते गुरुजी मुझे बोल रहा है कि गुरुजी आपको पिंपल्स हो जाएंगे, दसो रब नूं भी कदे पिंपल हुंदे हुंदे ने, कहंदे। तो एवरीडे उतारी जाती थी, बहुत मैंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो ऐसी एक दिन दोपहर में हम लोग गए, गुरुजी अपने आसन के आगे जलंधर मंदिर से थोड़ा सा आगे आसन के आगे लेटे हुए थे, और वो लेटे हुए थे, और छबीला गुरुजी का कुक होता था, वो गुरुजी के मुक्की मारा था। हाई वॉल्यूम पे कव्वाली चल रही थी, और गुरुजी की ओम की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। तो हमने चाय प्रसाद पी, माथा टेक के जाने लगे, तो मैंने शगन अंकल होते थे जो गुरुजी के ड्राइवर थे, मैंने उनको बोला अंकल कितना टाइम हो गया गुरुजी को समाधि में? इसे कि गुरुजी 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा गुरुजी समाधि में हैं, और वो छबीला वहां मुक्की मार रहा है, वो दूर से इशारे कर रहा है कि अंकल आप आ जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो गुरुजी ने एक चीज मुझे बड़ी क्लियर बोली थी कि देख नरेंद्र, मैं तेरे से जितनी मर्जी सेवा करवाऊं, जब मैं आसन के ऊपर बैठा हूं, जब ऐसे, लेकिन जब मैं समाधि में हूं, तो गलती से भी मेरे पास आके, मेरे बिना मर्जी के मेरे पास आके सेवा न करना। क्यों? उस समय मैं संगत को ब्लेस कर रहा होता हूं, संगत के अच्छे और बुरे कर्मों को दोनों को काट रहा होता हूँ। जो बुरे कर्म होते हैं उनको काट रहा हूँ, और उन जो मेरे पास सेवा में बैठता है, मैं उसको एक ऑरा देके बिठाता हूँ, ब्लेस करके बिठाता हूँ, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो बुरे कर्म जो दूसरों के हैं वो तुम्हें इम्पैक्ट ना करें। इसलिए गलती से मेरे पास आना। मैंने दूर से इशारा किया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन गुरुजी ने जब आपको कोई चीज दर्शन देने हैं, गुरुजी ने कोई चीज दिखानी है, तो जरिया भी गुरुजी ही बनाते हैं, वो हम लोग जितना मर्जी जोर लगा लें। तो जाने जाने वो मिन्नतें करने लगा दूर बैठता बैठता, तो मैं वहां पे गया, मैं उसके पास जाके बैठ गया। एज ए ह्यूमन हम लोग ये समझते हैं गुरुजी को थोड़ी कुछ पता है, भगवान तो समाधि में है, उनको थोड़ी पता कि कौन मुक्की मारा कौन नहीं मारा, लेकिन वो तो सृष्टि चलाने वाले हैं। हम लोग ये सोचते हैं जो मर्जी करते रहें, गुरुजी थोड़ी देखते हैं। गुरुजी सब कुछ देखते हैं, वो टाइम आने पे हर एक चीज का हिसाब करते हैं, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो मैं पास जाके बैठा, जैसे उसने मुक्की छोड़ी, मैं उसको इशारे कर रहा हूँ, तू मुक्की छोड़ना मैं शुरू करूंगा, रिदम ना टूट जाए, गुरुजी समाधि से बाहर ना आ जाए। गुरुजी को थोड़ी मालूम है कि कौन मुक्की मारा है। तो उसने छोड़ी, मैंने शुरू की, तो गुरुजी ने कौन, तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कौन, मैं कहा गुरुजी मैं नरेंद्र। तू कदों आया? मैं कहा गुरुजी मैं थोड़ा टाइम हो गया। चाय प्रसाद होगी? मैं कहा हाँ जी। चल मार मुक्की फिर, जब परमिशन ग्रांटेड। तो मालिश करते करते मुझे 2 बजे ऑफिस वापस जाना था, क्योंकि शाम को 5:30 बजे फिर जलंधर मंदिर पहुंचना था। तो मालिश करते करते 2 बज गए, 2:15 बज गए। तो ही से लत्ता दे मुक्की मार, बैक पे मालिश कर, करते करते 2:15 2:30 बजे का टाइम होगा। ही से पैर नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है यार। गुरुजी ने शॉर्ट पहना हुआ था, बनैन पहनी हुई थी और सॉक्स पहनी हुई थी। ही से पैर नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है, पैरों के नीचे मालिश करनी शुरू कर। मैंने गुरुजी के पाँव के तलवों के नीचे मालिश करनी शुरू की। तो थोड़ा टाइम 5-7 मिनट मालिश की होगी। ही से नरेंद्र सिर्फ मेरे पैरों दी उंगलियां दब, तो मैंने उनकी फिंगर दबानी शुरू की। तो 1 या 2 मिनट के बाद ही से छड़ यार, तेनू दिखाइए तेरा गुरु की चीज है। मेरे पैरों में अंगूठा दब गला। तो मैंने जैसे ही उनके अंगूठे को दबाना शुरू किया, तो जैसे हम लोग गाय को धोते हैं दूध निकलता है, तो गुरुजी के अंगूठे में से अमृत की वर्षा निकलनी शुरू हो गई, धाराएं निकलनी शुरू हो गई उनके अंगूठे में से, जैसे मनी सॉक्स के बीच में से वो जो फाउंटेन था ना, वो बाहर आ रहे थे। और 1.5 से 2 फुट का कारपेट गीला हो गया, गुरुजी की पूरी सॉक्स गीली हो गई, मेरे हाथ ऐसे हो गए जैसे बकेट के बीच में से मैंने पानी में से हाथ निकाले हों, इतने गीले। तो गुरुजी अपनी बॉडी को प्लस माइनस करते रहते थे, हार्ड और सॉफ्ट करते रहते थे। तो हार्ड और सॉफ्ट करने के बाद इतना हार्ड कर दिया उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को, उसको दबाना मुश्किल हो गया। तो ही से ला जोर नरेंद्र, कितना जोर है तेरे च? तो मैं कहा गुरुजी ये तो अब प्रेस ही नहीं हो रहा। ही से ला जोर। तो उसके बाद मेरी भी ना हो गई, क्योंकि दबाना बहुत मुश्किल हो गया। देन ही सेज हुन दस तेरा गुरु की चीज है। कहते कमलिया ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ बॉडी ਲਈ बैठे हैं ना, एक लोक दिखावा है। क्यों? तुम लोग एज ए संगत मेरे उस स्वरूप के दर्शन भी नहीं कर सकते जो मैं हूं। कहते अगर मैं तुम लोगों के सामने ना अपने असली स्वरूप में आके खड़ा हो जाऊं और उसको भी लाख से डिवाइड कर दूं, तब भी तुम खड़े खड़े राख की ढेरी बन जाओगे। मैं वो पावर कहते कमले लोग दिखावा है तो एक मेरी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
कहते और कुछ भी नहीं, इसे फुल ऑफ अमृत, यानी कि ये तो हम लोग बहुत लकी हैं सब लोग, चाहे वो पहले थे चाहे आज है, हम सब लोग लकी हैं कि गुरुजी ने हम सबकी बाजू पकड़ के रखी हुई है। तो ये गुरुजी का तरीका है, गुरुजी टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। ऐसे ही कई बार जब हम लोग एम्पायर स्टेट आते थे तो इनफैक्ट हमें छतरपुर बंदर जाने का भी हुक्म नहीं होता था। ही सेज कि अगर हम लोग सोचते होते थे कि शाम को जाएँगे, सुबह जाएँगे, कभी जाके माथा टेक के आएँगे। जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचना तो गुरुजी ने माथा टेकना तो गुरुजी ने जे मंदिरां दे दर्शन करने ने करो सीधे मंदिर जाया करो, मेरे कोले आने की लोड़ नहीं हैगी। जे मेरे कोले आ गए हो तो तुहानू किते जाने की लोड़ ही नहीं, सीधे आओ, सीधे जाओ, अपनी ब्लेसिंग लेके जाओ। तो हम लोग जब पंजाब से आना कई बार प्रोग्राम बनना कि हम लोग कृष्ण जी के वृंदावन चलेंगे, क्योंकि मथुरा भी साथ ही है, वृंदावन भी साथ ही है, क्योंकि कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार है, माथा टेक के आएंगे, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। तो गुरुजी ने बढ़िया प्रोग्राम बनाया तो लेकिन नहीं बना। फिर ऐसे ही बैसाखी के ऊपर हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने 4 से 5 दिन की छुट्टी ली कि हम लोग इस बार पूरा मथुरा, वृंदावन, आगरा सब कुछ घूम के आएंगे। तो जैसे ही रात को जहाँ बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन चल रहा था, तो हम लोग लंगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वाइफ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम कैंसिल किया और वापस लुधियाना गए। फिर 15 दिन के बाद प्लान बनाया कि हम लोग सैटरडे को जाएंगे। बड़े मंदिर तो रुकते थे क्योंकि गुरुजी ने तकरीबन 7.5 से 8 साल हमें बड़े मंदिर के गेस्ट हाउस में रोक के रखा था और कहीं नहीं रुके थे हम। तो कि बड़े मंदिर रुकेंगे, सैटरडे को गुरुजी के पास जाएंगे और संडे को सुबह 5 बजे बड़े मंदिर से चलेंगे और शाम तक 5 या 6 बजे तक वहां पे वापस पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने सैटरडे को चलना था लुधियाना से, तो वाइफ को सुबह सुबह ड्रीम दिखाते हैं करीबन 1:30 से 2 बजे कि हम लोग एम्पायर स्टेट एंटर कर रहे हैं, मैं भी वाइफ भी। तो गुरुजी जैसे ही एम्पायर स्टेट एंटर करते हैं, एक छोटी सी बैठने की जगह है, वहां पे 2-3 ओल्ड एज भी बैठ जाते थे। तो गुरुजी कई बार पिल्लो लेके वहीं लेट भी जाते थे एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी वहीं लेटे हुए पिल्लो लेके, तो मैंने माथा टेका, तो वाइफ ने जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी ने वही शॉर्ट और बनैन और सॉक्स पहनी हुई हैं ड्रीम में। तो कहते आंटी तेनू सेवा करनी आंदी है? तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी मैंने आपकी सेवा कभी नहीं की, चल मैं तेनू सिखाना वा सेवा किवें करी दी है। तो उन्होंने गुरुजी ने पाँव को प्रेस करना शुरू किया, तो वाइफ ने थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा दिया, तो गुरुजी आंटी होली, बड़ी सेंसिटिव बॉडी है मेरी, तोड़ना नहीं हड्डी किते। तो गुरुजी ड्रीम में बातें करे, गुरुजी ने प्रॉपर सिखाई सेवा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। करते करते अभी 5-7 मिनट निकले होंगे, तो इमीडिएटली गुरुजी के चरणों से ब्लैक कलर की मूर्ति प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। तकरीबन 2-2.5 फुट की वो गुरुजी के चरणों से मूर्ति निकली। तो जब वो देखा तो वो कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो वाइफ ने बोला गुरुजी, कहते आंटी बोली दा नहीं हुंदा, देखी चल नजारे तू। तो देखते देखते गुरुजी ने अपनी बनैन को पकड़ा और पेट के ऊपर से हटा दिया, ले आंटी साडे पेट ते रख दे इनू। वाइफ पैरों से निकली, वाइफ ने उनके पेट के ऊपर रखी, वो पेट में समा गई। तो वाइफ कहती गुरुजी कहते आंटी देख नहीं आ रहे तू, देखी चल। तो चलते चलते गुरुजी ने फिर चल आंटी फिर अज लंगर कर दें आप। गुरुजी बहुत वीक हो गए थे, तो एक कंधे के ऊपर मेरी वाइफ के ऊपर हाथ रखा, दूसरे कंधे गौरव के कंधे पे हाथ रखा ड्रीम में, और धीरे धीरे चलने लगे गुरुजी। जैसे ही किचन के पास पहुंचे एम्पायर सेठ, तो गुरुजी का जो रूम है, गुरुजी का रूम राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हो गया। राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, फुल डेकोर पीछे हुआ है, मोगरे से रोजेस से पूरा डेकोर हुआ है। तो राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, हंस रहे हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, राधा जी भी हंस रहे हैं। तो वाइफ कहती गुरुजी कहते आंटी ए मीना अंकल को परेशान परेशान करया कर, बिट्ठल दर्शन कराने, बिट्ठल दर्शन। तब तक हमें यह भी नहीं मालूम था कि गुरुजी को बिट्ठल जी में शिव कृष्ण जी को बिट्ठल जी भी बोलते हैं। तो कहते आंटी तू एवं अंकल को परेशान करिए ने, बिट्ठल दर्शन करने ने, बिट्ठल दर्शन करने, ਆਪਾਂ बिट्ठल ही इत्थे बुलाता। कहते आंटी राधा कृष्ण ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ 33 ਲੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो गुरु जी ने ये प्रूव कर दिया कि सब कुछ मेरे में ही है, आप विश्वास तो रख के चलो। गुरु जी बोलते थे 2 किश्तियां ते पैर नहीं रखीदा हुंदा, एक किश्ती ते पैर रखो, जिन्हों मर्जी मनो। आप गुरु जी ने कभी किसी को नहीं बोला तू राम को नहीं मानना, कृष्ण को नहीं मानना, गुरुद्वारा साहब नहीं जाना, इसे जहां मर्जी जाओ, लेकिन अगर मेरे पास आ रहे हो, वहां जाके मंदिर में जाके गुरुद्वारा साहब में जाके मुझे देखो, मैं तुम्हें वहां पे भी दर्शन दे दूंगा। उनका लॉजिक प्रूव करने का ये था कि हर एक जगह मैं बैठा हूं। कहते आंटी की लोड़ पई है किते जान दी, किते जान दी तेनों लोड़ नहीं। तो
ये गुरुजी ने हमें टाइम टू टाइम समझाया। तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कई बार कि मैं लंगर बना के लेके जाऊँगा, मैं लंगर बना के लेके जाऊँगी जहाँ पे मुझे सेवा मिल जाए। लेकिन गुरुजी भी आपका एग्ज़ाम लेने के लिए कहीं न कहीं आपको टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं कि तुम अपना दिखावा करने के लिए लंगर बनाते हो या मेरी सेवा के लिए लंगर बनाते हो? या आप प्रसाद किस भाव से बना के लेके जाते हो? ऐसे ही जब गुरुजी का चंडीगढ़ में लंगर बन के जाता था, तो वीक में एक बार मक्की की रोटी और सरसों का साग धुगरी से और मलेरकोटला से बन के जाता था। और सरसों का साग गाँव में बनता था और मक्की की रोटी तकरीबन-तकरीबन 4-5 फैमिलियाँ मिलके कोई 100-100 150 चपाती बना के लेके जाते थे, क्योंकि 700-800 चपाती या 1000 चपाती बन के जाती थी। तो मेरी मामी जी ने बोला, वो नाभा में रहते हैं, कि अगली बार जब आप जाओगे तो प्लीज़ मेरी सेवा भी ले जाना, मैं भी 150 से 200 रोटियाँ मक्की की रोटी की बना दूँगी। हम लोग जा तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे अगर मेरी ये सेवा ले जाओगे तो मेरे लिए बहुत होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, नेक्स्ट वीक जाएँगे तो आपके भी ले जाएँगे जहाँ से पकड़ के, लेकिन वहाँ पे आके पकड़ा के चले आना। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दे देंगे। तो 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, जैसे ही सुबह 8:30 और 9 o'clock मेरे मामा जी जाने लगे शॉप पे, तो मामी जी गेट लगाने लगे। अभी वो गए ही थे शॉप पे, बाद में किसी ने आके नॉक किया गेट, तो मामी जी ने बोला पता नहीं कौन आ गया। तो जैसे ही देखा, एक बैगर जिसकी लेग्स नहीं थी और एक लकड़ी का वो बैरिंग बना के छोटा-सा फट्टा बना हुआ था, उसके ऊपर बैठा था। और उसने आके तो मेरी माम उसने बोला, माता कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे। तो मेरे मामी जी ने बोला कि अभी तो मेरे हस्बैंड शॉप पे गए हैं, अभी तो हमारा काम-काज भी हमने शुरू नहीं किया और तुम लोगों ने भीख माँगनी भी शुरू कर दी। बाबा चलो, आप चलो, तो अब मेरे अभी कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो गेट लगा के जाने लगे, तो वो क्या बोलते हैं बैगर, कल तो बोल रही थी लंगर बना के खिलाऊँगी और आज ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ भी नहीं पूछती हैगी, ਸਾਨੂੰ दुत्कार के भेज रही है। तो मामी जी अंदर चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। किचन में जाके उनके दिमाग में गुरुजी ही समस्या हमारे दिमाग में डालते हैं कि किसको हमें पहचानना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं। हम अपना दिमाग तो वहाँ चलाना ही नहीं है। तो जैसे ही गए, उन्होंने बोला कि सोच रहे हैं कि यार सुबह-सुबह को घर पे आया है, क्यों किसी को खाली हाथ वापस भेजना है। चलो एक काम करती हूँ, चाय बना के इनको देती हूँ। वो दूर से देख रहे हैं, उनके किचन से बाहर का गेट नज़र आता है। तो बाहर देख रहे हैं, वो बैठा है एज़ इट इज़ अभी भी गेट के पास। तो मामी जी ने चाय का कप बनाया और 2 लड्डू पड़े थे, जो 2 बिस्किट पड़े थे, वो कटोरी में डाले और बाहर लेके उनके पास चले गए, उनको पकड़ाया। तो कहते बाबा जी एक काम करना, चाय पी के और ये जो बिस्किट वगैरह खा के आप यहीं पे रख देना, दोबारा गेट ना खड़काना, मैं बाद में अपने आप उठा लूँ। तो उन्होंने बोला बेटी कुछ माँग ले, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो मेरे मामी जी हैं, वो राधा स्वामी आनंदपुरियों को भी मानते हैं और गुरुजी को भी मानते थे, दोनों को मानते थे। तो उन्होंने बोला बेटी कुछ माँग ले, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहते बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुओं का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। ही सेज नहीं, मैं बहुत खुश है, मंगला। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी भी आपको टाइम टू टाइम लालच देते हैं, ऐसा नहीं है कि लालच नहीं देते। गुरुजी भी आपको लालच देते हैं कि आप क्या माँगते हो, क्या नहीं माँगते हो। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देन ही सेज जा ऐश कर, बेटी तेरा कल्याण कीता, ऐश कर कल्याण करता तेरा। तब भी उनको समझ नहीं लगा कि क्या बोले, क्या नहीं बोले। जैसे ही वो किचन में गए, दोबारा काम करने लगे, देन ही लाइक द फर्स्ट वर्ड कि कल तो लंगर बना के खिलाना था और आज मैं हम आए मैनू दुत्कार रही है। और जा बेटी ऐश कर कल्याण करता तेरा, या कल्याण हो गया। तो ये वर्ड तो गुरुजी बोलते हैं, या कल्याण करता। तो जैसे ही बाहर आई, तो वहां कुछ नहीं पड़ा था, खाली गिलास पड़ा था और खाली कटोरी पड़ी थी और वहां कोई भी नहीं था। तो उन्होंने भाग के जाके पड़ोस में देखा, उसके पास आगे नेक्स्ट गली पे जाके देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वो तो गुरुजी आए थे उनको ब्लेस करने के लिए, सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए कि ये ना सोचो कि हम सिर्फ लंगर कर रहे हैं, भगवान किसी भी रूप में आपका एग्जाम लेने के लिए भी आपके पास आ जाता है। तो ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि गुरुजी टाइम टू टाइम इसी रूप में भी आ जाते हैं। इसी रूप ऐसा नहीं है कि वो इसी रूप में आएंगे। गुरुजी कई बार आसन पे बैठे होते थे, हंसते होते थे, कहते कमलियो ये तो मिट्टी का शरीर है, तुसी लोग इवें ही प्यार करते, इसके आगे भी जाके देखो कि मैं क्या हूँ। मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, ना मैं तो एक लाइट हूँ, मेरी कोई फॉर्म नहीं है। तो आप वहां उससे कनेक्शन जोड़ना सीखो। ही से तार से तार जोड़ोगे तभी तो कनेक्शन आएगा। हम तार से तार जोड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मांगते सब कुछ है कि मुझे मिल सब कुछ है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं मेरे से बड़ा सेवादार, मेरे से बड़ी सेवा करने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। ये हम सब लोगों में गुरुजी ईगो लेके आते हैं। ऐसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे थे, मंडे का दिन है, वाइफ गुरुजी एम्पायर स्टेट सोफे के ऊपर लेटे हुए थे और वाइफ उनके पेट की मालिश कर रही है और मैं गुरुजी के पाँव प्रेस कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें कर रहे हैं गुरुजी से। बातें करते-करते मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं कितना लकी हूँ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि आपने मुझे अपने लड़ लगा लिया, अपने चरणों में लगा लिया। गुरुजी मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। तो गुरुजी हंसने लगे, हैं
ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ। मेरे चरणों का सोची नहीं है तू, जो मेरी असली संगत है, पक्की संगत है, तू तो अभी उनके चरणों की धूल भी नहीं बना, मेरी तो बहुत दूर की बात है। ही से मैं संगत को सब कुछ देता हूँ। मेरी भी क्लासें चलती हैं यहाँ पे, कोई एलकेजी में, कोई यूकेजी में, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, कोई डबल एमए में, कोई पीएचडी कर रहा है। यहाँ पे ये ना सोचना कि सब पका पकाया मिल जाता है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है। इसे सब मेरे बच्चे हैं, हर एक का मैं हर एक को सब कुछ देता हूँ। कहते कभी कभी टीचर का भी मन करता है कि मैंने इसको इतना कुछ दे दिया, मैं अभी तो एग्जाम लेके देखूं ये मेरे लिए क्या कर सकता है। जब मैं उसका एग्जाम लेता हूं तो बड़े बड़े भाग जाते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा गुरु नहीं हो सकता, ये गुरु तो एग्जाम लेते हैं। कहते अगर आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है तो आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। इसे जो ਅਸੀਂ एग्जाम लेने हैं ना, ਅਸੀਂ नींबू ਦੀਆਂ ਫਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। कहते एक एक लीफ में से लगाकर देखता हूं कोई ड्रॉप रह तो नहीं गया। गुरुआं दे एग्जाम इन्ने आसान नहीं हुंदे, ये नंगियां तलवारां ने। जो भक्ति का रास्ता है वो नंगी तलवारें हैं, कांटों भरा रास्ता है। इसमें करोड़ों में एक बंदा ही है जो इस रास्ते को पार कर सकता है, और जिसको मैं पार करवाना चाहूंगा पार वही होता है, दूसरा कोई पार भी नहीं हो सकता। तो ऐसे गुरु जी बोलते तेनों पता है नरिंदर, 9 सीढ़ियां हुंदियां ने रब तक पहुंचण दियां, गुरु नूं पूर्ण गुरु नूं प्राप्त करन दियां। मैं 8 सीढ़ियां हर एक संगत नूं चढ़ाना, डजन मैटर नवी संगत है पुरानी संगत है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, लेकिन 8 सीढ़ियां मैं हर एक ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 सीढ़ियां ਚੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ना गुरु किस दिन दिल च बसदा, ना गुरु दे दिल च कोई बसदा। गुरु जिन्हों बसाना चाहूगा वही ਉਹਦੇ दिल च बसदा है। तो कहते फिर मैं 8 ਜਦੋਂ 8 कहते मैं ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਤਿਆ ਪਾਣਾ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਸੀढ़ी ਚੜਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਸੀढ़ी ਚੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ 8 ਦੇ 8 ਫੋੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ 9ਵੀਂ ਸੀढ़ी ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ 9ਵੀਂ ਸੀढ़ी ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੀਂ ਸੀढ़ी ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ, ਈਗੋ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਈਗੋ ਦੀ ਸੀढ़ी ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, लेकिन कोई टावा हुंदा लखां करोड़ां दे विचों एक जड़ा मैनू उस सीढ़ी तो पाके जांदा। तो गुरु जी ने बहुत चीज़ां सिक्ख्या दित्ती, बहुत चीज़ां सिखाईयां। सेम इस लोटी गुरु जी ने एक बार असी लोग गुरु जी दे माता जी जिंदा सी ते मैं अपने भतीजे दी लोहड़ी लई गुरु जी दे पिंड गया दुगरी, ते मैं माता जी नूं जाके कहा माता जी कुछ मैनू गुरु जी दे घर तो मिल जावे, कुछ पाथियां मिल जान, कुछ लकड़ां मिल जान, कुछ भी दे दो जो मैं लोहड़ी दे विच पा सकां कि गुरु दे घर दा समान है, यही मेरे लिए ब्लैसिंग है। क्योंकि गुरु जी को तो नहीं दिल्ली जा सकते। तां उन्होंने कहा बेटा उत्ते काम कर, जाके अंदरों स्टोर दे विचों पाथियां भर ला बोरी दियां। मैं कहा नहीं बेबे जी मैनूं तां 5-7 दे दो, इस तो वध दी लोड़ नहीं हैगी। ही से नहीं पुत्त गुरु दे घर तो भंडार भर के लेके जाईदे ने, थोड़ी चीज नहीं मंगी दी हुंदी, गुरु तो वध चीज मंगी दी हुंदी है। तो मैं कहा माता जी 5 नहीं 10 दे दो तुसीं, लेकिन मैं गड्डी च रखनी है, मेरी गड्डी खराब हो जू, मैं की करनी है। लेकिन चक्कर व्यू चलाने वाले गुरु जी ने होर कोई नहीं हैगा, उन्हां दियां उही जानदे ने किहनूं किवें ब्लैस करना है। चलदे चलदे मैं 10 पाथियां 10 उपले मैं लिफाफे दे विच पाए और अपनी गड्डी दे विच रख ले। इन बिट मैं अपनी लोहड़ी वगैरह सैलीब्रेशन की। तो थोड़े दिनों विच ही गुरु जी ने माता जी नूं दुगरी तो दिल्ली बुला लिया अपने कोले, ते असी लोग चले। ते इन बिटवीन वाइफ ने कंसीव कर लिया लोहड़ी तो बाद। ते गुरु जी मैनू बेबे जदों असी दिल्ली आना बेबे जी को बैठना, तो बेबे जी कहते पिछले हफ्ते ना गुरु मैं ऊपर धुप्पे बैठी सी ते गुरु जी भी आए, गुरु जी कुर्ता पाया सी और गुरु जी ने हत्थ दे विच मुट्ठी दे विच बादाम सी गुरु जी दे, ते गुरु जी ने मैनू मुट्ठी दा प्रशाद दे के कहंदे लै बेबे बेबे बादाम खा ला। कहंदे जदों मैनू बादाम दित्ते कहंदे कोई मिलन तां नहीं आया सी मैनू दुगरी? कहंदे आया होना कोई। कहते उन्होंने मेरा नाम नहीं पता सी माता जी नूं। कहते हाँ जी वो आंदे सी ना मुंडा आंदा चश्मे वाला जिहदे चश्मा लग्या होया, वो आया सी लुधियाने तो। तां गुरु से मंगिया उन्होंने कुछ? कहते हाँ जी गुरु जी उन्हें पाथियां मंगियां सी लोहड़ी लई भतीजे दी। गुरु जी कहते भंडार भर के देते ना, बोरी भर के देती बेबे? कहते मैं तां कहा सी जी, वो कहंदा मैं लैके नहीं आनी, मेरी खराब हो जूगी।
ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 7th ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਵਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੱਪੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਟਾ ਹੋਏ ਬੇਟੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ 8th ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 2 ਵਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਇਸ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਬੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੰਦਰ, ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿੰਪਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਚੁਆਇਸ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੇਬੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 5 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਲਦੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। तो अंकल गुरु जी कोल ही खड़े सी ते मैं क्या अंकल आकर क्या भी मूवमेंट कुछ नहीं हो रही हैगी भी गुरु जी ने प्लीज पुछो अबॉर्ट करवाना पैना है ब्लैसिंग दे देन ताकि बाइक ठीक रहे। ਉਹ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੈ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। गुरु जी मैनू गुरु जी की आवाज सुन रही है, अंकल बोल रहे ने वो मैनू आवाज सुन रही है। ते कहते उनका पेट ते हथ रखे। जो पेट ते हथ रखा मेरे ख्याल च हाफ सैकंड भी कुछ नहीं होना, हाफ सैकंड बहुत दूर कह सकते, हथ रखन सारे इमीडिएटली बच्चे की मूवमेंट शुरू हो गई। 9 दिन तो बाद बच्चे की मूवमेंट शुरू हुई। ते गुरु जी कहते की होया, मैं कहा मैं अंकल मूवमेंट शुरू हो गई। ते अंकल ने गुरु जी ने कहा, कहते गुरु जी मूवमेंट शुरू कहते देख ला फिर गुरु दे हुंदे कहते कितने कोई प्रॉब्लम हो जाऊगी, गुरु दे हुंदे कदे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। विश्वास रखना सीखो कहते गुरु ते। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। 9th ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 9th ਮੰਥ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢਤਾ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਫੜ ਲਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਹਾਇ। 5 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਵੈ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਟਿਚਸ ਸਰਜਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਜਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਟਿਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਸ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਪॉट ਬਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ 20 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ, ਵਾਈਫ ਲੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਸਰਜਰੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮਟਕਾ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਨਾ ਓਮ ਜੈ ਸ਼ਿਵਕਾਰਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵਾ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਤੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ 43 ਦਿਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 21 ਦਿਨ ਤਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਪਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਚ ਵੀ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਚ ਵੀ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਤੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯਾਦ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਟਕਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਪॉट ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪॉट ਬਣ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਖਿਆ ਮਟਕਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪॉट ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਸ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਪॉट, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ 84 ਲੱਖ ਜੁੰਨੀ ਪੁੱਤ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 84 ਲੱਖ ਜੁੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਉੱਠ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਘੜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨੀਚੋਂ ਬੇਬੀ ਕੱਢੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਏਡਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਆਪਣੇ 2 ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ
ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਲ, ਇਸ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, 2 ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਲੈ ਗਈ। ਲੰਗਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ, ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਔਰ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਜ਼ ਅ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ 12:30 ਟਾਈਮ ਗੌਰਵ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਗਿੱਲਾ, ਅੱਧੀ ਸਟੇਜ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹਾਫ ਮੂਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ, ਗੰਗਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਰੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਰਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਕੀ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਜੜੀ ਮੁਰਾਦ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਟ ਇਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ 27 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਧੋਵਾਂਗੇ, ਜੋਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮਛਲੀਆਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਟਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗॉड, ਗॉड ਇਜ਼ देयर। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।